नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम शीलपद्रिकम या शिलपट्टिकाम पट्टिकाराम के बारे में जानेंगे, जो कि तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य के रूप में इसे जाना जाता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि संगम साहित्य में बहुत सारे काव्य लिखे गए। उसी तरह से संगम साहित्य के साथ साथ दो महाकाव्य भी हैं तमिल भाषा के अंदर, जिनमें से एक यह शीलपद्रिकम है। इसके साथ ही जो मणिमेक्कलाई है वो भी इसी से संबंधित है, उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम शीलपद्रिकम के बारे में जानते हैं। तो ये जो शीलपद्रिकम है, इसे लिखा था इलांगो ने लगभग 1800 साल पहले। तो बच्चों देखो, यह जो शब्द है शीलपद्रिकम, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी, यानी कि घुंघरुओं की कहानी। तो ये नूपुर की कहानी या शीलपद्रिकम महाकाव्य में है क्या? इसे लिखा है इलांगो ने। इलांगो कौन है? चोल वंश के राजा जो हैं गुटुटुवन, उनके भाई है इलांगो आदिगल। ईसा से दूसरी तीसरी शताब्दी में, यानी कि लगभग आज से 1800 साल पहले यह महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, इसकी रचना हुई है। इसमें जो कहानी है उस कहानी को हम समझते हैं। इसमें नायक है कोवलन और नायिका है उसकी पत्नी कन्नगी। और यह जो महाकाव्य है यह पुहार कांडम, मदुरई कांडम और वंजी कांडम 3 भागों में विभाजित है। और ये जो कांड है ये एक्चुअली जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र और केरला का क्षेत्र, देखिए चेर राज्य जो है वो केरला का क्षेत्र है, पांड्या और चोल राज्य जो है वह तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जब जाते हैं तो उनको अलग अलग कांडों में विभाजित किया है इस महाकाव्य को। तो अब समझते हैं कि इसकी कहानी क्या है। तो इस कहानी में क्या होता है कि जो कोवलन होता है वह एक व्यापारी होता है और वह पुहार में रहता है, और उसकी जो पत्नी होती है कन्नगी, वह उसके साथ में रहता है। यहाँ पर उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है, माधवी से, और जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी कन्नगी को इग्नोर करता है। लेकिन फिर बाद में वह अपनी पत्नी के समझाने पर वह पुहार को छोड़ देता है और मदुरई चला जाता है अपनी पत्नी के साथ में, ताकि वह माधवी से दूर रह सके। फिर वह वहां पर क्या होता है कि उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है, जो कि राजा का जो सुनियार है वह एक झूठा इल्जाम लगा देता है। पांड्या राजा का जो सुनियार है वह उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है चोरी का। तो इसकी वजह से जो कोवलन है उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो जब उसको सजा दे दी जाती है तो उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही दुखी हो जाती है, जो कन्नगी है वो बहुत ही दुखी हो जाती है, और अपने क्रोध से वह मदुरई शहर को ही तबाह कर देती है। तो ये इसकी बेसिक कहानी है शीलपद्रिकम महाकाव्य की। आशा करती हूँ आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।